प्यारे बच्चों, हमारा पद्य खंड का अगला पाठ है कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई एक कविता जिसके शीर्षक है वे आँखें। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ते हैं। इसके पश्चात हम कविता का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम कविता के सरलार्थ को देखेंगे। तो सर्वप्रथम कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माताश्री का स्वर्गवास हो गया। इनका प्रारंभिक जीवन अपने दादा दादी की वात्सल्य छाया में व्यतीत हुआ। बचपन में ही माता का स्वर्गवास हो जाने से दादा दादी ने ही इनको बचपन में पाल करके बड़ा किया। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त था, जिसे इन्होंने बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। इसके बाद यह आगे पढ़ने के लिए अपने मझले भाई के पास बनारस और इलाहाबाद चले गए। अपने मझले भाई के साथ जाकर के इन्होंने आगे की पढ़ाई बनारस और इलाहाबाद से की थी। वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर युवा होते ही ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो गए। इस कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद इन्होंने अपना जीवन स्वतंत्र लेखन कार्य में लगा दिया। ये सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 तक वे प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। यह 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविता की रचना करने लगे थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही, 7 वर्ष का एक नन्हा बालक, बहुत कम उम्र होती है 7 वर्ष, खेलने कूदने की उम्र होती है। इस उम्र में ही ये कविता रचना करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनकी पहली रचना 1916 में प्रकाशित हुई थी। 1900 में जन्म हुआ, 1916 मात्र 16 वर्ष की अवस्था में तो इनकी पहली रचना प्रकाशित हो गई थी, पुस्तकों में आ गई थी, अखबारों में आ गई थी। इनके द्वारा रचित काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमारता के दर्शन होते हैं। वह प्रकृति के बीच रमे कवि हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सरस्वती के महान पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस धरा से अपना भौतिक संबंध त्याग दिया, अर्थात 28 दिसंबर सन 1977 को इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई उनके विषय में अब हम जानते हैं। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने अपने जीवन में विविध प्रकार की रचनाएं लिखी। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां रही, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं रही। प्रस्तुत कविता वे आँखें
वे आँखें, इसका हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। पंत जी की वे आँखें शीर्षक कविता उनके प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्व किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जमींदार और जागीरदार उनका हर तरह से शोषण करते थे, उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी, उन्हें एक प्रकार से गुलाम बना करके अपने यहाँ रखा जाता था, दास बनाकर अपने यहाँ रखा जाता था और हर अमानवीय अत्याचार उनके साथ होता था। उन्होंने बताया है कि किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। किसानों के शोषण का क्रम पहले भी चलता था और स्वाधीनता के बाद में भी ऐसी निर्णायक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया जिससे किसानों का जीवन उन्नत हो सके। कवि को इस बात का दुख है कि देश की आज़ादी के बाद में भी किसानों के जीवन में प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा सरकारी स्तर पर कोई निर्णायक आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि किसानों का जीवन उन्नत हो सके, जिससे कि किसानों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर मिल सके। कवि महसूस करता है कि देश की आज़ादी से पूर्व किसानों के ऊपर होने वाला अत्याचार देश की आज़ादी के बाद में भी जारी है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। किसानों के साथ कितनी अमानवीय घटनाएं घट जाती हैं, उन्हें फंसाने के लिए कितने असत्य आरोप लगाए जाते हैं और अंततः उनका जीवन किस तरह अभिशाप बन जाता है, यह सब प्रस्तुत कविता में एक किसान के चित्रण से बताया गया है। हम इस कविता का सरलार्थ समझेंगे जब देखेंगे किस प्रकार से कि किसान अपना सारा जीवन दुख और परेशानियों में काट देता है। वह जमींदार और जागीरदार, साहूकार, सूदखोर, इनके चंगुल में फंसा रहता है। वो हमेशा उसको सताते रहते हैं। किसान के जवान बेटे को मार दिया जाता है। बेटी की बहू के साथ थानेदार भी बदसलूकी करता है। अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन किसान किसी प्रकार से सब कुछ आँखों से देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। किसान के ऊपर होने वाले इस निरंतर अत्याचार को, शोषण को एक शब्द चित्र के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत कविता में व्यक्त किया है, जिसे हम कविता का सरलार्थ समझते हुए विस्तार से पढ़ेंगे।